और फिलहाल मुझे लगभग $10 के अराउंड प्रॉफिट है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा या फिर आप भी चाहेंगे कि आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है ना वो मिस हो जाए और आपकी पोजीशन प्रॉफिट से लॉस में बदल जाए। काफी बार क्या होता है कि हम प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर भी लगा देते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं और हमारी प्रॉफिटेबल जो पोजीशन है वो चल रही है, लेकिन मान लीजिए मैंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रखी है और सडनली जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। सो जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा था ना वो प्रॉफिट भी मैं बुक नहीं कर पाया क्योंकि प्राइस बढ़ गया और फिर बढ़ता ही गया और एक ऐसा समय आया कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो इस वीडियो में समझेंगे कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है सो कैसे आप अपनी स्टॉप लॉस को कस्टमाइज करेंगे ताकि अगर आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है एटलीस्ट वो मिस ना हो। लेकिन आप टारगेट भी रख सकते हैं, अगर टारगेट हिट होगा सो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तब भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब इसको कैसे सेटअप करते हैं वो डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको बायबिट एक्सचेंज का मोबाइल ऐप ओपन करना है एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार से फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पर डेरिवेटिव्स का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर यूएसडीटी परपेचुअल वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर पोजीशंस में आपकी जितनी भी एक्टिव पोजीशन होंगी लॉन्ग या शॉर्ट की वो आपको दिखाई देंगी। जितना भी आपने साइज लिया होगा टोटल पोजीशन में, किस प्राइस पर आपने एंट्री किया था, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर ये प्राइस आ गया तो इस पोजीशन में आपने जितना भी पैसा लगाया था ना वो आपका जीरो होने वाला है। आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां लिखा होगा सेट टीपीएसएल। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट का ऑर्डर लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो भी लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है टेक प्रॉफिट का और लिखा होगा ट्रिगर प्राइस। यहाँ पर आपको वो प्राइस लिखना है एक्चुअल में जहां पर प्राइस जैसे ही पहुंच जाए आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। अब जैसे मेरी कंडीशन में मैंने क्या किया है, शॉर्ट किया है, सो मैं यहाँ पर कम से कम प्राइस लिखूंगा ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन एक ऐसा प्राइस लिखूंगा कि जहां पर एटलीस्ट जो कॉइन है उसका प्राइस पहुंचे। ऐसा नहीं कि आल बाल कुछ भी लिख दिया और वहां पे पहुंचा ही नहीं और स्टॉप लॉस रखा ही नहीं, लिक्विडेशन तक पहुंच गया तो फिर आपको पता है कि मुझे लॉस होने वाला है भारी भरकम। सो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि $2 के समथिंग पहुंच जाए मान लीजिए, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। सो इसने कैलकुलेट करके एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता दिया कि लगभग $171 के समथिंग मुझे प्रॉफिट होने वाला है अगर $2 जो इस कॉइन का प्राइस हो पहुंच जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि रफली $2.8 के समथिंग पहुंच जाए तो मेरी जो पोजीशन है उससे मुझे बाहर कर देना। फिर ये कह रहा है कि $27 के अराउंड आपको प्रॉफिट होने वाला है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्टॉप लॉस का। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका अगर इस कॉइन का जो प्राइस है वो वहां तक पहुंच जाए तो आपका जितना भी लॉस होता है ना वो आप बुक करेंगे और इस पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई $3 हो जाए तो मुझे बाहर कर देना। मैं यहाँ पर $3 अधिक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी की शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है। अगर मैं लॉन्ग की करता सो मैं ये मेक श्योर करता कि कम से कम प्राइस कितना गिर जाए तब मुझे बाहर कर देना। और सेम इसी प्रकार से अगर $3 का प्राइस हिट होता है सो मुझे कितना लॉस होने वाला है, रफली $9 के अराउंड मुझे लॉस होने वाला है। मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, जस्ट मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कंटिन्यूअसली मेरा जो प्रॉफिट है वो काफी बार बढ़ रहा है, काफी बार गिर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है यार, ऐसा करता हूँ कि $10 तक मुझे प्रॉफिट बुक करना है और अगर यहाँ से नीचे आ जाए ना तो मैं बाहर हो जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कि पता चले मेरा प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाए। तो आपको यहाँ पर सेट टीपीएसएल का ऑप्शन मिलेगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में अगेन आपको वही पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर टेक प्रॉफिट वाले ऑप्शन में आपने एक प्राइस लिखा था कि यहाँ तक पहुंच जाए तो मेरा कंप्लीट जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। लेकिन अभी आप क्या करना चाहते हैं, आपका मन ये कह रहा है कि यार जितना प्रॉफिट हो रहा है ना इसको मैं मिस नहीं करना चाहता, कुछ तो प्रॉफिट एटलीस्ट हो कि ये लॉस में ना बदल जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना उसमें आप वो प्राइस डालेंगे जो कि फिलहाल मार्केट प्राइस चल रहा है, लेकिन उससे थोड़ा आप अधिक लिखेंगे क्योंकि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस डाल रहे हैं, यानी कि अभी आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप सेम प्राइस डालेंगे तो थोड़ा भी अगर प्राइस कम हुआ मान लो तो ठीक है, लेकिन अगर अधिक हो गया फॉर एग्जांपल तो फिर आपका पोजीशन तो इंस्टेंट क्लोज हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है थोड़ा कम हो। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको पहले ही जो भी लाइव रेट चल रहा है ना उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन पर ही। आपको कुछ उससे थोड़ा सा जो प्राइस है ना वो अधिक डालना है ताकि अगर वहां से मान लो जो प्राइस है वो बढ़ जाए, आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाए, तो आपका क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये
होगा कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो एटलीस्ट मिस नहीं होगा। अब यहाँ पर ना आपको एक और फायदा है, मान लो आपने जो स्टॉप लॉस में प्राइस रखा है ना वहां तक प्राइस मान लो बढ़ ही नहीं रहा है और प्राइस गिरता जा रहा है, तो आपका जो टारगेट प्राइस है ना अगर वहां तक पहुंचेगा ना तो फिर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और आप टारगेट प्राइस को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैंने अपने स्टॉप लॉस में प्राइस बता दिया कि अगर ये प्राइस मान लो बढ़ता है, ठीक है, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए मेरी डायरेक्शन में, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठा हूँ इसलिए। सो रफली मुझे $12.5 के अराउंड प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर और गिर चुका है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई इस प्राइस पर आ जाए तो बाहर कर देना। मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्राइस लिख दिया है एंड जस्ट कंफर्म पर क्लिक करूंगा। सो मेरा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो लग जाएगा। अब क्या होगा, मान लीजिए कि जो $2.8 है और $2.87 है, इसके बीच में ट्रेड होता रहता है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा प्रॉफिट तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो प्राइस बढ़ गया एकदम से, जैसे अभी 2.85 या 6 का राउंड चल रहा है, अगर 2.87 चले गया ना तो प्राइस बढ़ा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिसके साथ ही मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। जितना भी मुझे लिखा हुआ था एस्टिमेटेड वो प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लो प्राइस 2.87 जाता ही नहीं है, यानी कि बढ़ता ही नहीं है, गिरता जाता है, तो मैंने तो ऑलरेडी 2.8 लगा रखा, सो वहां पर मुझे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है जो मैं चाहता था वो मेरा बुक हो जाएगा। अब मान लो प्राइस गिरता ही जाता है, सो आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेट TPSL का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, आप देखेंगे मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है क्योंकि प्राइस वहां तक गया। अब वहां तक प्राइस बढ़ा, वापस से गिर गया, सो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। सो मेरा जो भी प्रॉफिट बनता था वो प्रॉफिट बुक हो गया। अगर मैं उसकी डिटेल देखना चाहता हूँ, सो यहाँ मैं ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करूंगा। ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ मैं PNL पे क्लिक करूंगा। PNL पर क्लिक करने के बाद में मुझे जितना भी एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ होगा ना वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा और एग्जैक्ट किस प्राइस पर मेरा एग्जिट हुआ है वो भी मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। देखो आप कुछ भी प्राइस लिखो, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है काफी बार लिक्विडिटी के कारण। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का जो ऑर्डर है ना उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।